नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम 9 दिन 9 नॉनवेज में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे नवरात्र का, जहां एक और पावन पर्व चल रहा है। इसके साथ ही रमजान का भी पाक महीना चल रहा है। लेकिन इसी बीच सियासत जो है वो जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे ही नवरात्र की शुरुआत हुई है, हिंदू संगठनों की अगर हम बात करें तो नॉनवेज को लेकर के, नॉनवेज शॉप्स को बंद करने को लेकर के जो बातें हैं वो सामने आई। आपको बता दें कि गाजियाबाद में सबसे पहले वहां की मेयर आशा शर्मा की बात करें तो उन्होंने नॉनवेज बैन करने पर 9 दिनों के लिए इसका ऐलान कर दिया था। इसके बाद ही आज अगर हम बात करें तो दक्षिणी दिल्ली में भी नॉनवेज पर 9 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको लेकर कर जो सियासत है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो बयानबाजी का जो दौर है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त आचार्य बंधुदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं रुख करती हूँ। बंधुदेव जी, अगर हम बात करें जहां एक और नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, वहीं दूसरी ओर रमजान का भी पाक महीना चल रहा है, लोग भगवान से इबादत करते हैं, सुख शांति की कामना करते हैं, लेकिन वहीं आप देखिए सियासत कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। आपका क्या रुख है इस पे? सबसे पहले तो पंडित बंधु का नमस्कार सबको। पहली बात तो ये है, शुभम करोति कल्याणम। शुभ, पॉजिटिव और अच्छे सोचने से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। हिंसात्मक प्रवृत्ति किसी की भी हो, वो संवेदनहीनता को प्रकट करती हो। मजहब या संप्रदाय या पंथ व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता को नष्ट ना पहुंचा के सबके सजीवात्मक परिरूपों को सोचे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश या कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य हो, अगर हम धार्मिकता की बात सोचें तो मन में क्रूरता को परित्याग करके गले से मिलकर और रास्ते को तय करते तो सुखद स्थिति हो सकती है। और वैदिक परंपरा में, भारतीय संस्कृति में, यह इस भारत की परंपरा रही है, हिंसात्मक से दूर हट करके ही मानव को, मानव का कल्याण कर सकता है। कहा गया है मनुष्य हो या खग, खग कहते हैं पक्षी को, मनुष्य हो या खग, आपकी चरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए कुछ करे, जिसमें इंसानियत जिंदा है। वही आदमी सब जगह अपनी व्यवस्था को बना सकता है और अच्छी प्रवृत्तियों को जन्म दे सकता है। अगर ये बातें मन में नहीं है तो कोई भी संप्रदाय हो, धर्म हो, मजहब हो, वो सब संवेदनहीन समाज को संरचना कर रही है। बिल्कुल आचार्य बंधु जी, अगर हम बात करें तो प्रशासन ने जो फैसला लिया है उसका हम सम्मान भी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम विपक्ष की बात करें, मुस्लिम समुदाय की बात करें, तो उनका ये कहना है कि कोरोना के बाद से ये अगर हम बात करें तो लोगों के जीवन पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। बेरोजगारी एकदम चरम पर है। उसके बाद एकदम से फिर से अब दुकानों को बंद करा देना, ये कहीं ना कहीं संकट खड़ा कर सकता है, उनका ये कहना है। देखिए, जीवन सात्विक में ही है, जीवन सरलता में ही है, जीवन सहजता में ही है। बिल्कुल, जीवन जो मिला है वो प्रकृति का देन है और प्रकृति को आप कुछ ना कुछ तो लौटाएंगे। जी बिल्कुल। हम जो कारोबार, काम, धंधा, व्यवस्था, ये सब चीज, अगर हिंसात्मक प्रवृत्ति ही दूसरे विषाणुओं को जन्म देती है। हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में भी कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन में जितनी भी बातें आई हैं आज तक, विषाणु, जीवाणु, जीवाणु को, विषाणु को, ये दोनों की प्रवृत्तियां कब जन्म लेती है? जब हम खुद ही एक खान पान, रहन सहन या प्रकृति से दूर हट जाते हैं। तो इस बात को तो माना जाए कि कोई भी स्टेट प्रकृति को देख करके कार्य करेगी तो जीवन में सुखद रहेगी और संस्कृति भी जिंदा रहेगी और व्यक्ति भी जिंदा रहेगा। बिल्कुल, ये बात तो सही है। हाल फिलहाल ये बात तो रह गई कि 9 दिनों के लिए बंद कर दिया जाए, नॉनवेज को 9 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। लेकिन बाद में अगर हम बात करें तो क्या इस फैसले का आप सम्मान करते हैं? इस फैसले का सम्मान करते हैं और ये सबसे सुखद है कि भारतीय संस्कृति के आसपास में हिंसात्मक प्रवृत्ति ना जन्म ले। ये बहुत ही सुखद है। हिंदुओं में भी बलि प्रधान प्रथा थी, लेकिन वो सब समाप्त होती जा रही है और उसमें कुछ नहीं है, अस्तित्व जो है उसका समाप्त होता जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम मिलने की बात सोचें, जीवन में बढ़ने की बात सोचें, आगे कार्यों को बढ़ाने की बात सोचें। अभी 9 दिन रमजान या राम की व्यवस्था और मां शक्ति की उपासना,
ये दिन है आस्था, उपासना, भक्ति, वेदांत, ज्ञान और ये सारी चीजों का गुण ग्रहण करें। यही श्रेष्ठता है इस पावन पर्व का, और संदेश भी है कि सब मिले जुले, आगे बढ़े और नास्तिकता से दूर होकर के आस्तिकता के भावों में जागृत हो। स्वयं का सुधार ही श्रेष्ठ सुधार है। जी बिल्कुल, फैसला तो काफी अच्छा लिया गया है क्योंकि एक पावन पर्व है, रमजान का महीना अभी चल रहा है, एकदम पाक महीना है। इसमें नॉनवेज से दूर रहना काफी बेहतर भी होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर लोगों का ये कहना है, विपक्ष भी लगातार अब निशाना साध रहा है कि इसको धर्म से जोड़ते हुए देखा जा रहा है। आपको इस पर क्या लगता है? देखिए, प्रकृति ने आज तक हिंसात्मक प्रवृत्ति किसी को जन्म नहीं दी। पहली बात, मानव ने ही ये सब अपनी समस्याएं, मानव ही एक ऐसा विषय है कि सबको ये खुद परेशान कर रखा है, कोई किसी को परेशान नहीं करता। नेचर में हमने जो है नेचर के साथ ही कमी पैदा करते हैं, इसलिए हम उससे शिकार हो जाते हैं। हम किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने से पहले प्रकृति का प्रदूषण, प्रकृति की खान पान, रहन सहन हमने ही बदली है, हमने जीवन के तरीके बदले हैं, उसी तरह की प्रारूप हमारे जीवन में देखने को मिला है। इसीलिए नवरात्रों की व्रत चल रही है, इसमें पूजा पाठ अनुष्ठान जो आप कर सकते हैं। उधर रमजान चल रहा है, इबादत की बात है, इबादत करें। इबादत के लिए हिंसात्मक छोड़, जो सरल तरीके से जीवन को जिया जा सके, समझा जा सके, उसे करें। अभी तो गर्मी का समय चल रहा है, इस गर्मी में भी व्यक्ति को गरिष्ठ भोजन का परित्याग करना चाहिए और सरल तरीके का भोजन करना चाहिए। ये हमारे तरफ से संदेश है। बिल्कुल, वहीं ओवैसी जी की बात कर लें तो उनका कहना है कि नॉनवेज भी लहसुन प्याज की तरह एक भोजन ही है। उनके बयान पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? उनको ज्ञान नहीं है ना, उस तरह की ज्ञान नहीं है, मानसिकता जो है दूषित है। व्यक्ति को ऐसे विचारों के अंदर प्रवेश करते हैं जहाँ हिंसात्मक प्रवृत्तियों को जन्म किया जाता है। उन्हीं से ये बात पूछी जाए कि जायज और नाजायज के बारे में, कि उनसे जो नजदीक संवेदन युक्त जो कोई जीव हो और उसकी हत्या कराई जाए तो संभव है, उनके हाथों से हो सकता है। अगर हो सकता है तो सामाजिक प्राणी नहीं है जी। समाज में रहने वाला आदमी, करने वाला आदमी इस तरह की प्रवृत्ति का नहीं होता। ओवैसी जी का अलग अपना स्टेटमेंट है, वो देते रहे, समझते रहे, करते रहे। भारतीय संस्कृति इस बातों को मानने नहीं मानता। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर हम बात करें तो मीट शॉप बंद होने को लेकर के विवाद जो है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वहीं विपक्ष भी निशाना साध रहा है, तमाम बातें भी कही जा रही हैं कि इसको धर्म से जोड़ते हुए देखा जा रहा है। अगर 9 दिनों के लिए नॉनवेज शॉप अगर बंद भी रहती हैं तो इसमें क्या हर्ज है? नवरात्र का पावन महीना चल रहा है, रमजान का पाक महीना है। अगर कुछ दिनों तक नॉनवेज का सेवन नहीं भी किया जाता है तो इसमें क्या तकलीफ है? इसको धर्म से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल इसमें यह खड़ा होता है। वहीं दिल्ली दक्षिणी में भी अगर हम बात करें तो नॉनवेज पर रोक लगा दी गई है, यानी कि 10 अप्रैल के बाद ही अब नॉनवेज की जो शॉप्स हैं उनको खोला जाएगा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करें तो वो बयानबाजी को लेकर के हमेशा से ही चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने एक और बयानबाजी की जिसमें उन्होंने कहा कि नॉनवेज भी प्याज और लहसुन की तरह एक भोजन ही है, शायद वेज और नॉनवेज में वे डिफरेंस नहीं समझा पाए हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जहां एक और अगर बात की जाती है कि भगवान से सुख समृद्धि शांति की कामना इस पावन पर्व में जनता करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो सियासत जो है वो अपने चरम पर इस वक्त नजर आ रही है। एक दूसरे से लोग लड़ने को तैयार बैठे हैं। इसको धर्म के चश्मे से आखिरकार क्यों देखा जा रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। नॉनवेज की दुकानें अगर 9 दिनों तक के लिए बंद रहेंगी तो इसमें क्या आपत्ति है? नवरात्र का पावन महीना चल रहा है, 9 दिनों तक दुकानें बंद कर दी गई तो इससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें तो ये पहला ही मामला नहीं है जो अभी सामने आया है। छत्तीसगढ़ में भी अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जन्माष्टमी के टाइम पर शराबबंदी कर दी थी, उसके साथ ही मांस मच्छी खाने पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। वहीं तमाम ऐसे मामले हैं जो अभी तक सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर इस मामले पर आखिरकार इतना विवाद क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। 9 दिनों तक के लिए नॉनवेज की शॉप्स को बंद किया जाए तो ये बेहतर रहेगा।
नहीं, देखिए, कभी मनुष्य संपूर्ण कहीं सही नहीं हो सकता। हम किसी को राजा हरिश्चंद्र बनाने के लिए बात नहीं करते, लेकिन सच्चाई के नज़दीक रह करके आदमी काम कर लेगा तो हमें उससे कोई तकलीफ नहीं होती है। कई बार इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं, तो धीरे धीरे पिछले 5 साल में काफ़ी सुधार हुआ है और मुझे उम्मीद है कि अब निश्चित रूप से जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत एकदम जीरो टॉलरेंस पे सारे जितना भी सिस्टम है, विधायकों से लेकर के माननीय मंत्री सांसदों और अधिकारियों को केवल जनता के लिए 24 घंटे काम करने के लिए कहा है। वैसे तो लोग करते ही हैं, लेकिन और उन्होंने जिस तरह से उत्साह बढ़ा करके और लोगों को कहा है कि हम लोग जिस उद्देश्य से जुड़ के आते हैं वो उद्देश्य पूरा हो, तो वो निश्चित है कि अधिकारियों ने खैर तो मैं समझता हूँ 99% अधिकारी लगभग ठीक हो चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जो नहीं, तो उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम बात करें तो दक्षिणी दिल्ली में भी मीट शॉप बंद करने का जो फैसला है वो ले लिया गया है। वहां के मेयर की अगर हम बात करें तो उनका भी यही कहना है कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और ऐसे पावन पर्व के समय में हमें नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने नॉनवेज शॉप्स क्लोज करने का फैसला लिया है, जिसके चलते एक बार सियासत फिर से तेज हो गई है। तमाम बयानबाजी जो है वो सामने आने लगी है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है। उनका ये कहना है कि नॉनवेज प्याज और लहसुन की तरह मात्र एक भोजन ही है। अब इसको लेकर के लगातार जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। तो 9 दिन नो नॉनवेज की अगर बात हम कर रहे हैं तो इसको लेकर के जो प्रतिक्रियाएं हैं वो तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से शुरू हो गई हैं। और इसी के चलते अगर हम बात करें तो लोनी से बीजेपी विधायक हैं नंद कुमार गुर्जर, उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार आपको फिर से सुनाते हैं। नहीं, देखिए, कभी मनुष्य संपूर्ण कहीं सही नहीं हो सकता। हम किसी को राजा हरिश्चंद्र बनाने के लिए बात नहीं करते, लेकिन सच्चाई के नज़दीक रह करके आदमी काम कर लेगा तो हमें उससे कोई तकलीफ नहीं होती है। कई बार इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं, तो धीरे धीरे पिछले 5 साल में काफ़ी सुधार हुआ है और मुझे उम्मीद है कि अब निश्चित रूप से जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत एकदम जीरो टॉलरेंस पे सारे जितना भी सिस्टम है, विधायकों से लेकर के माननीय मंत्री सांसदों और अधिकारियों को केवल जनता के लिए 24 घंटे काम करने के लिए कहा है। वैसे तो लोग करते ही हैं, लेकिन और उन्होंने जिस तरह से उत्साह बढ़ा करके और लोगों को कहा है कि हम लोग जिस उद्देश्य से जुड़ के आते हैं वो उद्देश्य पूरा हो, तो वो निश्चित है कि अधिकारियों ने खैर तो मैं समझता हूँ 99% अधिकारी लगभग ठीक हो चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जो नहीं, देखिए, कभी मनुष्य संपूर्ण कहीं सही नहीं हो सकता। हम किसी को राजा हरिश्चंद्र बनाने के लिए बात नहीं करते, लेकिन सच्चाई के नज़दीक रह करके आदमी काम कर लेगा तो हमें उससे कोई तकलीफ नहीं होती है। कई बार इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं, तो धीरे धीरे पिछले 5 साल में काफ़ी सुधार हुआ है और मुझे उम्मीद है कि अब निश्चित रूप से जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत एकदम जीरो टॉलरेंस पे सारे जितना भी सिस्टम है, विधायकों से लेकर के माननीय मंत्री सांसदों और अधिकारियों को केवल जनता के लिए 24 घंटे काम करने के लिए कहा है। वैसे तो लोग करते ही हैं, लेकिन और
उन्होंने जिस तरह से उत्साह बढ़ा करके और लोगों को कहा है कि हम लोग इस उद्देश्य से जो उनके आते हैं उद्देश्य पूरा हो, तो वो निश्चित है कि अधिकारियों ने, खैर तो मैं समझता हूँ 99% अधिकारी लगभग ठीक हो चुके हैं, तो थोड़े बहुत बचे हैं तो अपने आप ठीक हो जाएंगे योग। तो जहां एक और नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, इसके साथ ही रमजान का भी पाक महीना चल रहा है। ऐसे में लोग भगवान से इबादत करते हैं कि सुख शांति बनाए रखी जाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो बयानबाजियां हैं सामने आ रही है, मीट शॉप को लेकर के काफी ज्यादा जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नवरात्रि के पर्व में बात की जाए तो 9 दिनों के लिए नॉनवेज शॉप को बंद रखने का फैसला लिया गया है, जिसके चलते विवाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से भी अगर हम बात करें तो बयानबाजी का जो दौर है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस्लामिक स्कॉलर हैं सैयद रुमान हाशमी जी, उनका भी हम रुख करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या रुख है। सैयद रुमान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जहां एक और नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, रमजान की भी सबसे पहले आपको मुबारकबाद, रमजान का भी पाक महीना चल रहा है, ऐसे में अगर 9 दिनों के लिए अगर शॉप्स बंद रखने का फैसला लिया गया है तो आखिरकार इस पर आपत्ति क्या है? सीधा सा सवाल। देखिए कनिका, आपत्ति जो मुस्लिम कम्युनिटी को है या जो मुस्लिम इंटेलिजेंसिया क्लास को भी है, वो भले कैमरा ऑनलाइन कैमरा के सामने नहीं बोले जी, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर लॉकर रूम डिस्कशन की अगर बात करें, प्राइवेट टॉक की बात करें, फैमिली डिस्कशन की बात करें, तो उसमें जो है उस पर रिजर्वेशन है और शिकायत है मुस्लिम कम्युनिटी को, क्योंकि नवरात्रि जो है ये तो 100 साल से मनाया जा रहा है इस देश में, बिल्कुल 1000 साल से मनाया जा रहा है। लेकिन ये जो नजीर जो पेश की जा रही है कि 9 दिन जो है मीट की दुकान बंद रहेंगे चिकन के, ये योगी जी की जो सरकार है इनके दौर में ये शुरू हुआ और धीरे धीरे ये दूसरे जगह भी पैर पसार रहा है। जैसा कि साउथ दिल्ली के मेयर हैं, उन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी किया है NNC को कि 9 रोज में नवरात्रि के दौरान नॉनवेज की दुकानें जो हैं वो सर, बंद रखी फैसला जाए। तो ये प्रशासन ने लिया है और प्रशासन का ये कहना है कि आखिरकार अगर 9 दिनों के लिए, अब कुछ अगर उन्होंने भी फैसला लिया है, कानून अगर कोई फैसला लेता है तो मेरे ख्याल से सोच समझकर ही लेता है। देखिए, इसको आप इस बैकग्राउंड में देखें कि जिस तरह से नाम जो है शहरों के बदले जा रहे हैं। अभी फिर एक खबर आई, दैनिक भास्कर ने खबर लगाया है नाम बदलने का भी, जो नए लिस्ट तैयार हुआ है नाम बदले जाने का, अलीगढ़ है, बदायूं है, फर्रुखाबाद है, ये उसका एक सिलसिला है कि जो भी चीजों से, हालांकि ये मीट खाना नॉन वेज जो है ये कोई ये नहीं है मुसलमानों का कोई ये नहीं है कि आप इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, कि जहां पर भी मुस्लिम नेम्स हैं उनको बदला जा रहा है और मीट है जी। हाँ, मतलब सरकार की जो पॉलिसी आप देखिए ना, जिस तरह के हैं पॉलिसी है, जैसे योगी जी ने कह दिया था, बाद में उस पर उन्होंने सफाई दिया कि ये 80 बनाम 20 की लड़ाई है, तो इनडायरेक्टली के हम और वे लोग के बीच की लड़ाई है, इस तरह का बाद में उन्होंने सफाई दी, एक अलग बात है। तो लगातार इस तरह की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो शहर का नामकरण हो, चाहे वो नवरात्रि के दौरान। एक बात और भी देखिए, नवरात्र में मछली जो है, फिश जो है, वो भी तो नॉन वेज है, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन क्या है कि वो निषाद समुदाय एक बड़ा समुदाय है, वो हिंदू समुदाय में आते हैं और फिश ज्यादातर निषाद बरादरी का वो बिजनेस है। अच्छा, ठीक है, तो उस पे बैन करने की बात नहीं की गई नॉन वेज। तो सरकार की नियत को इस तरह से आप देखिए, नॉनवेज में तो वो भी आता है। सर, आपका ये कहना है कि योगी सरकार में ये फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी जन्माष्टमी के समय में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी शराबबंदी और मांस मच्छी खाने पर रोक लगा दी गई थी कुछ समय के लिए। जन्माष्टमी के समय की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां तो कांग्रेस की सरकार है सर, वहां बीजेपी की सरकार भी नहीं है, क्योंकि अभी यही कहा जा रहा है कि जो भी ये फैसले लिए जा रहे हैं वो योगी की सरकार में हो रहा है। नहीं, ऐसा हमने कहा कि योगी सरकार में सिर्फ हो रहा है। योगी सरकार में शहरों का जो नामकरण हो रहा है, बदलने की बात हो रही है, या जिस तरह से हमने कहा कि मछली की बात, जो कि
जो सानी समुदाय है, निषाद समुदाय है, मल्ला समुदाय है, वो मछली कारोबार करते हैं तो उस पर बैन नहीं है, क्योंकि वो हिंदू समुदाय में से आते हैं। ज्यादातर जो मीट का कारोबार है, खास करके बकरे के गोश्त वगैरह की बात करें, चिकन, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, कुरैशी जो है, वो कुरैशी बिरादरी के लोग ज्यादा इससे जुड़े हुए हैं, तो उसमें टारगेट फिनेंशियली जो नुकसान ज्यादा हो रहा है। एक बात और आपको बताऊं, लास्ट 2-3 साल पहले मैं जा रहा था इधर रुद्रपुर की तरफ जा रहा था, तो कई शहर आते हैं बीच में, रामपुर आते हैं, सब यूपी में कई मुस्लिम मोटल, होटल, ढाबा बंद था, लेकिन वही हमने देखा मोटल में, जब मैं गया एक हाईवे पे, जो कि मुस्लिम समुदाय का मोटल नहीं था, वो वहाँ ऑमलेट सर्व हो रहा था। बिल्कुल वहीं पर साथ में एक छोटा दुकान था मुस्लिम का, पता चला कि बिल्कुल सर माफी चाहूंगी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ जाकिर अली जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त जुड़ गए हैं, हम उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आखिरकार उनका क्या कहना है। सर देखा जाए तो जहां एक और नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, रमजान का भी पाक महीना चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी और बात करें तो इतनी तेजी से नॉनवेज शॉप बंद को लेकर के जो सियासत है वो बढ़ती जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? मैम, ये जो सियासत है, ये गंदी सियासत है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए है। ये जो हमारा भारत है, गंगा जमुना तहजीब है, ऊपर वाला कहता है, एक तरफ तो नराते रख रहे हैं लोग, नरातों के बाद रख रहे हैं, दूसरी तरफ रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। ये दोनों चीज दोनों समुदायों की एक साथ हो सकती है, तो जन पब्लिक को ऐतराज नहीं है, तो इन नेताओं को क्या जरूरत है? किसी महात्मा को ऐतराज नहीं है, किसी धार्मिक धर्म गुरु को ऐतराज नहीं है। ये लोग खामी देश की जो आपसी भाईचारा है उसमें नफरत का बीज घोल रहे हैं, इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। इन्हें ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इन्हें विकास की बात करनी चाहिए, देश आगे कैसे बढ़ेगा, देश दुश्मनों पर हमले कैसे करेगा, देश जो है तरक्की कैसे करेगा, खेत में पानी कैसे आएगा, सड़कें कैसे बनेंगी, पुल कैसे बनेंगे, देश का विकास कैसे होगा, ये इन चीजों पर तो इन लोगों का ध्यान नहीं है। अभी लोग जो है कोरोना काल से कैसे कैसे उभर भी नहीं पाए हैं, ये इस तरह की नफरत का जहर घोल रहे हैं। जब ये देश आज तो बना नहीं है, जो सदियों से इस देश में सब लोग मोहब्बत से रहते आए हैं, और पूरी दुनिया के अंदर एक मात्र देश भारत देश एक ऐसा है जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्यार करते हैं, और सभी लोग जो है सभी धर्मों को मानते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। नेताओं को किसने अधिकार दे दिया? ये संवैधानिक पद पर बैठकर जो हिंदू मुस्लिम की नफरत का जहर घोल रहे हैं, ये कहां से धर्म के ठेकेदार हो गए? किसी भी धर्म गुरु को किसी भी चीज पर कोई आपत्ति नहीं हुई, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्म का एहतराम करते हैं। ये खामिखा मीट के उसके दुकान खोल के बैठ गए हैं। इनसे पूछिए, इन लोगों किसने कहा इस चीज के लिए, कौन से संवैधानिक अधिकार दे दिया? इनकी सरकार उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अंदर तक इनकी सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कानून पास करें, पूरी तरह प्रतिबंध लगा दें। इस देश का कानून हर मुसलमान मानने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक संसद में पास नहीं होगा, ये भेदभाव किसी की ओर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस गंगा जमुना तहजीब से किसी को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जब भारत की संसद ने कोई कानून नहीं बनाया इस तरह का, तो ये लोग कौन होते हैं इस तरह के पावन हिटलरशाही दिखाने वाले? ये तालिबानी कहाँ से आ गए हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी तालिबानी के लिए जगह नहीं है। सर तालिबानी कहाँ से आ गया? अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं जहां एक और कांग्रेस सरकार की भी अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में तो आपको पता ही है कांग्रेस की सरकार है। जन्माष्टमी के समय में अगर हम बात करें तो उन्होंने वहां पर शराबबंदी भी की थी और नॉनवेज पर भी रोक लगाई थी, तो क्या वहां पर भी तानाशाही सरकार है, आप कह रहे हैं? जहाँ धर्म स्थल है, धर्म स्थलों का सम्मान करना चाहिए, वो किसी भी धर्म के। तो कांग्रेस का ये फैसला गलत था, आपका ये कहना है? कांग्रेस सरकार ने फैसला गलत लिया था? कोई फैसला गलत नहीं किया। वहाँ सनातन धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, जहाँ इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, जहाँ इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, उस इलाके में पाबंदी नहीं। सर देखिए हम बायस्ड होके बात नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस अगर ये फैसला ले रही है तो वो सही फैसला है, अगर बीजेपी ने ये फैसला लिया तो ये फैसला गलत हो गया। हमें बायस्ड नहीं होना है सर। कोई फैसला नहीं लिया। कांग्रेस सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान करती है और केवल विकास की बात करती है, देश की तरक्की की बात करती है। बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं योगी सरकार तानाशाही सरकार है और वो इस तरीके के फैसले ले रही है, लोगों को बांटने का काम कर रही है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्होंने अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं और यहाँ एक खामिखा का विवाद पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपसे सवाल करती हूँ, जैसे अगर पावन महीना ये चल रहा है इस वक्त, अगर 9 दिनों के लिए दुकानें बंद भी होती हैं तो आपत्ति क्या है?
मेरा कहना ये है जहाँ धार्मिक स्थल हैं वहाँ हाँ। बिल्कुल बंद होनी चाहिए। सिर्फ धर्म से ही जोड़ते हुए इसे क्यों देखा जा रहा है? सिर्फ धर्म से ही जोड़ते हुए हम क्यों देख रहे हैं? एक तरफा मुस्लिम आबादी है जहाँ किसी दूसरे धर्म गुरु को, सनातन धर्म के धर्म गुरु को ऐतराज नहीं है, तो इन नेताओं को ऐतराज करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इन नेताओं को अपनी राजनीतिक दुकान खोलने की आवश्यकता पड़ गई? इन लोगों को अपनी राजनीतिक इस तरह की ऊंची राजनीति से बाहर जाना चाहिए। केवल और केवल इन्हें विकास करने के लिए जनता ने चुना है। विकास की बात करें, देश की तरक्की की बात करें, ना कि जातिवाद। नहीं तो ये किसी मंदिर में जाके बैठ जाए और घंटे बजाए, मंदिर में पूजा पाठ करें, किसी धर्म स्थल पे जाके ये पूजा पाठ करें। इस तरह की धार्मिक जो भावनाओं को भड़काने का काम न करें। ये देश के अंदर संवैधानिक पद पे बैठे हुए इन लोगों को चाहिए कि देश के अंदर नहीं ये चाहते हैं कि इतनी वो करते हैं तो ये कानून बनाए संसद के अंदर, पूरी तरह मीट पर प्रतिबंध लगा दे। हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसका सम्मान करेंगे। जो कानून जब लागू हो जाएगा तो हम चाहते पूरे देश में सम्मान करेगा, पूरे देश का मुसलमान सम्मान करेगा, लेकिन हिटलरशाही किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, तो आप चाहते हैं कि इस पर कानून बनना चाहिए? नहीं, कानून बन जाए तो हम ऐतराज नहीं करेंगे, लेकिन कानून नहीं बनेगा। दिल्ली भी भारत का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश भी भारत का हिस्सा, गाजियाबाद भी भारत का हिस्सा है, और भारत के हिस्से में जिस तरह का कानून है पूरे देश में एक कानून लागू होता है। बिल्कुल, हमारे साथ सैयद जी भी लगातार बने हुए हैं, उनका भी हम एक बार रुख कर लेते हैं। सैयद जी, जहां एक और है, हमने बात करी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं जाकिर जी, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये तानाशाही सरकार है, इस तरीके के जो फैसले हैं वो लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे, आपका क्या रुख है? देखिए, पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि आपने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो सरकार है वहाँ का भी हवाला दिया, वहाँ भी बंद किया गया। तो जो चीज गलत है उसे गलत करेंगे, और कांग्रेस सरकार ने वहाँ ये फैसला लिया है तो वो भी गलत है। देखिए, सरकार का ये काम नहीं है कि वो ये तय करे कि वो क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, पहनावा और ड्रेस और खान पीन, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार कल्चर और संस्कृति पैदा करना, बनाना इस सरकार का काम नहीं है। कल्चर और संस्कृति हजारों सालों की देन होती है। वो ज्योग्राफिकल कंडीशन और के ऊपर डिपेंड करता है किस एरिया का क्या ज्योग्राफिया है, वहाँ कौन से फसल पैदा होता है, वहाँ क्या लोगों की फूड हैबिट है। पहाड़ का एरिया है, पहाड़ में एग्रीकल्चर का में वहाँ लोग नॉनवेज ज्यादा खाता है। आप साइबेरिया जैसे इलाकों में देखिए, नॉर्वे जैसे इलाकों में देखिए, जहाँ वेजिटेबल्स नहीं उग पाते हैं, वहाँ वो साल भर वो नॉनवेज ही खाते हैं। लेकिन उन्हें हम बुरा तो नहीं करेंगे, दे आर नॉट मुस्लिम्स, वो तो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। लेकिन वहाँ पे जाहिर सी बात है उसका जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है, वहाँ बर्फीला इलाका है, सर्दी साल भर रहती है, तो वहाँ खेती तो कोई संभावना बनती ही नहीं है। वहाँ खेत है ही नहीं है। वहाँ जो खेत है वो खेत बर्फ है, वहाँ जो खेत है वो बर्फीले जानवर है, तो वहाँ खाते हैं अगर है तो उससे हम उनके उस फूड हैबिट को बुरा नहीं कह सकते कि ये बुरे लोग हैं। वहाँ पे साइबेरिया है बसे हुए, वो नॉन वेज खाते हैं। अगर कहीं पे आइसलैंड है तो वहाँ पे यही मामला है, बर्फ 4-4 महीना जो है वो अंधेरा भी रहता है, खेती कम होती है। वहाँ पे लोग लिक्विड लीकर भी लेते हैं साथ में। आपने शराब, देखिए मसला क्या है, यहाँ पे लोग नॉन वेज को कुछ लोग इतना बुरा मानते हैं कि उसे क्या बोलते हैं, वो राक्षस है, वो दारू पीता है, वो मांस भक्षण करता है। लेकिन शराब एक अलग ही चीज है और नॉन वेज एक अलग चीज है। नहीं तो हिंदुत्व संगठन की अगर हम बात करें तो वो तो शराबबंदी की भी बात करते हैं सर, वो तो शराबबंदी पर भी नाराजगी जाहिर करते हैं। उनका कहना है कि शराबबंदी भी की जाए। अच्छा, ये पब्लिक, मैंने ठीक कहा। देखिए, इस्लाम में तो आप जानती हैं, इस्लाम में शराब हराम है, कुरान में कहा है शराब मना है, ठीक है ना? तो जो भी थोड़ा भी रिलीजियस माइंडेड लोग होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, वो या उनका खानदान या उनके बच्चे कोई भी शराब को हाथ नहीं लगाते हैं। या दूसरी जो नशा की चीजें हैं शराब के अलावा, जैसे चरस है या गांजा है, या वो चीज को हाथ नहीं लगाते हैं। लेकिन आप, ये सरकार का काम नहीं है ना, ये मोरल पुलिसिंग का काम। ये तो फिर तो आप देखें, मोरल पुलिस तो वहाँ थी, सऊदी अरब में थी, उसे अरबी में कहते हैं मतवा। उनका काम ही था, वो शरई कानून को देखते थे, कौन 5 वक्त तो नमाज का अजान हो रही है तो सड़क पर तो नहीं घूम रहा है, सड़क पर घूम रहा है तो उठा करके डालो, 2 घंटा लगाओ, भेज दो मस्जिद। ये काम स्टेट का नहीं है, ये पब्लिक। सर, अगर हम कुछ इस्लामिक देशों की भी बात करें तो रमजान के महीने में बताया जाता है कि अगर किसी शख्स का वहां पर रोजा है, अगर उस दौरान भी अगर किसी ने उसके सामने पानी पिया तो क्या इस पर जुर्माना नहीं है सर?
ऐसा कुछ भी नहीं है। मसला ये है कि अगर कोई शख्स बीमार है, आप देखें ना, कोई हदीस बताता हूँ आपको, जो होली प्रॉफिट का सही है, जुर्माने की बात नहीं है, उसमें ये है कि अगर कोई रोजा नहीं रखता है किसी भी वजह कर, चाहे वो सफर की हालत में हो, जर्नी कर रहा हो, चाहे वो बीमार हो, इन हालात में अगर वो रोजा नहीं रखता है तो ये कहा गया है कि आप एक हंगर भूखे आदमी को उसके बदले में खाना खिलाइए। जुर्माने की बात तो है नहीं उसमें। अगर खाना खिलाना जुर्माना है तो समझ लीजिए वो एक जुर्माना है। किसी भूखे को हमने खाना खिला दिया, उसमें फाइन कटने का तो है नहीं। उसमें तो ये नहीं कि उसको 4 कोड़े लगा दो, ऐसा तो है नहीं। आप ये देखिए, इसी देश में वाजपेयी सरकार की भी हुकूमत रही, वाजपेयी जी 6 साल प्रधानमंत्री रहे। कल्याण सिंह की यूपी में सरकार रही, वो भी बहुत कट्टरवादी छवि के थे, ठीक है ना। बाबरी मस्जिद जो मामला था, कांड था, उन्हीं के समय में हुआ था, मगर इस तरह के कानून तो कल्याण सिंह ने भी लागू नहीं किया। वाजपेयी जी के समय में तो ऐसा तो कोई मसला ही नहीं था इस देश में। चलिए सर एक छोटी सी प्रक्रिया हम उनसे भी ले लेते हैं, छोटी सी प्रतिक्रिया जाकिर अली जी से भी ले लेते हैं। जाकिर जी, फिर आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस फैसले का आप विरोध करते हैं, जो ये फैसला है वो गलत लिया गया है प्रशासन की ओर से? मैम, प्रशासन ने कोई फैसला नहीं लिया था। ये माननीय महापौर जी नगर निगम गाजियाबाद ने फैसला लिया था। माननीय महापौर जी नगर निगम जी को कोई आदेश इस तरह का पारित करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अज्ञानता के कारण उन्होंने इस तरह का आदेश नगर स्वास्थ्य अधिकारी को दिया, जो तो ये शासन आदेश होता है, शासन को कोई आदेश देने का अधिकार है, लेकिन इस तरह का आदेश यहाँ माननीय महापौर जी को देने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए उन्हें वापस लेना पड़ा ये आदेश उनका दिया। नहीं सर, अगर शांति व्यवस्था के लिहाज से हम देखें तो क्या ये फैसला गलत है? अगर शांति व्यवस्था बनी रहे, जो पावन पर्व चल रहा है इस बीच में, तो क्या ये गलत है? मैम, देश के अंदर कोई अशांति नहीं फैली हुई। गाजियाबाद में सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं, आज तक कोई फसाद नहीं हुआ। ये त्योहार पहली बार, फेस्टिवल पहली बार नहीं आए हैं, ये हफ्ते पूर्व में भी कई बार आ चुके हैं, हर साल। तो सर इससे पहले भी फैसले लिए गए, ये पहली बार नहीं है कि ये फैसला लिया गया है जिस पर इतना विवाद छिड़ गया है। वो डीसी गर्ग साहब हो, चाहे वो जयंती गोयल जी हो, चाहे आशु वर्मा जी हो, चाहे और हो, मतलब आज तक किसी ने भी इस तरह का आदेश पारित नहीं किया, और ये आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये तो प्रशासनिक अपने अधिकारी अपने स्तर से देख लेते हैं। यहाँ कभी कोई नहीं हुई, और किसी को कोई ऐतराज होता है वो एक प्रार्थना पत्र देता है, उसके हिसाब से प्रशासन अपना निर्णय लेता है। सर मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगी, गुरुग्राम में भी पहले हिंदू संगठनों द्वारा नवरात्र के समय में नॉनवेज खाने पर रोक लगाने के लिए वहां पर भी मांग की गई थी। ये फैसले, इसकी मांग पहले भी की गई है सर। करना अपना अधिकार है, हाँ, वो संगठन प्रशासन से। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें पहले कभी नहीं हुई है या मांग नहीं की गई है, तो ये गलत है सर। जी मैडम, आदेश नहीं कर सकता कोई भी संगठन, आवेदन कर सकता है। आदेश करने का अधिकार सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई आदेश नहीं दिया था। माननीय महापौर जी को आदेश करने का कोई अधिकार नहीं है। वो संवैधानिक पद पे बैठी हुई है, उनको नाली खरंजे की बात करनी चाहिए, उन्हें पानी कैसे आएगा उसकी बात करनी चाहिए, उन्हें सड़कें कैसे बनेंगी उसकी बात करनी चाहिए, पथ प्रकाश व्यवस्था कैसे सुचारू होगी उसकी बात करनी चाहिए, भ्रष्टाचार पे कैसे लगाम लगेगा उसकी बात करनी चाहिए। उसको तो ये बात करेंगे नहीं, केवल जातिवाद का जहर घोलने से। यानी तो आपका ये कहना है कि जातिवाद को लेकर के राजनीति जो है की जा रही है, और फैसला जो कहीं ना कहीं है, जो प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया, उत्तर प्रदेश में भी अगर हम बात कर लें तो दक्षिणी दिल्ली में भी अगर ये फैसला लिया गया है, तो ये फैसला आपके हिसाब से गलत है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही सैयद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया बहुत समय देने के लिए। जी, तो हमने चर्चा करी, हमारे साथ 2 पैनल जुड़े जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े थे। तो आखिरकार नतीजा जो है वो तो निकलकर सामने नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रवक्ता की भी अगर हम बात कर ले तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बातें सामने आ रही है कि विकास के मुद्दों पर बात नहीं होती है, जातिवाद के मुद्दों पर बात करती हुई सरकार नजर आ रही है। इस तरीके के जो आरोप हैं वो लगाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता जाकिर अली जी नजर आए। लेकिन क्या 9 दिनों के लिए अगर नॉनवेज की शॉप्स बंद होती हैं तो इस पर आपत्ति आखिरकार क्यों है, इसका निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन रमजान का पाक महीना चल रहा है, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, और आपको सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं।
धन्यवाद।